अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइज़? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कश्मीरी मिर्च की चटनी। गाइज़, इसको बनाना बहुत आसान है और इसको हम बना के 15 to 1 मंथ्स के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये चटनी हम फिर इस्तेमाल करेंगे बहुत सी चीज़ों में, जैसे भी मैंने लौंगचे में इस्तेमाल की है। चले स्टार्ट करते हैं अब बनाना। ये लाल चटनी बनाने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है हमें। ये मैंने इस तरह की लाल मिर्च ली है बड़े साइज़ की। इसको मैं कैंची से कट कर रही हूँ, इसके सारे सीड्स अलग कर रही हूँ और इसका जो ऊपर का पार्ट है वो भी मैं काट के अलग करके 2 पार्ट में इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैं साफ़ कर रही हूँ। अंदर सारे सीड्स मैं रिमूव कर दूँगी इसके। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। बिल्कुल साफ़ सुथरी हमने इस मिर्चों को कर देना है। इसका सारा पार्ट जो होता है ना ऊपर का, कटिंग करके निकाल देना है। अंदर से इसके सीड्स रिमूव कर देने हैं। देखिए सीड्स रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने इसको, ये मिर्चें मैंने 200 ग्राम ली थी और इस 200 ग्राम मिर्चों में हमारी 2 बॉटलें आराम से तैयार हो जाएंगी। गाइज़, मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैंने एक बाउल में गर्म पानी में इसको भिगो दिया था आधे से 1 घंटे के लिए। जितना आपके पास टाइम है आप भिगो दें इसको, ताकि नरम हो जाएगी, सॉफ़्ट हो जाएगी बिल्कुल। और गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेटर है। देखें इस तरह ये नरम हो गई। अब इसको मैंने लहसुन डाले हैं और 2 चम्मच बड़े वाले सालन के जो होते हैं वो भर के, इमली का पल्प, इमली का पानी जो होता है वो डाला है। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और नमक डाला है। अब मैं इसको पीस लूँगी अच्छी तरह, इसका पेस्ट बना लूँगी। और पीसने के टाइम पे जब मुझे नीड लगेगी, ज़रूरत लगेगी कि मैं इसमें पानी ऐड करूँ, मैं उस हिसाब से पानी ऐड करती जाऊँगी। देखें इस तरह मैंने इसको पीस लिया। अब मैंने इस एक पतीली ली है, उसके अंदर इस सारे आमेज़े को डाल दूँगी, इस मिक्सचर को पिसे हुए डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी, पकाने रख दूँगी। पकाने से ये होगा कि इसकी है ना शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी हमारी और ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में भी। अब इस तरह मैंने इसको पतीली में डाल दिया सारा मिक्सचर और अच्छी तरह इसको पकने दूँगी मैं। 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे इसमें लगा था पकने में। देखें ये इस तरह बॉयल आ रहे थे इसमें, अच्छी तरह ये पक गई थी। अब मैंने इसको वापस से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैंने इसको ठंडा होने रख दिया है ताकि सारा ये ठंडा हो जाए। अच्छा, मैंने ठंडा होने के बाद इसको बॉटल में भर लिया है और इसको बॉटल में भरने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद। और ये हमने बहुत ही मज़ेदार बनती है चटनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है गाइज़, जितनी रेड दिख रही है उतनी ही मज़ेदार है ये। फिर इसको मैंने सर्व किया था लौंगचे में। आप इसको अपने मल्टीपर्पज़ यूज़ में ले सकते हैं, किसी भी फ्राई आइटम के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।